जिन्हें जेल में होना चाहिए वो मुख्यमंत्री बने बैठे, जिन्हें तिहाड़ जेल में सड़ना चाहिए वो मंत्री बने बैठे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक फाइल खुल गई है। ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइल खोल दी है जिनमें देश के 14 मुख्यमंत्रियों का नाम है और 14 मुख्यमंत्री बड़े क्रिमिनल हैं, यानी कि जिन्हें तिहाड़ जेल में सड़ना चाहिए वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। और दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल खोली है ना, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 14 मुख्यमंत्री जेल जाएंगे, 14 मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा होगा। एक एक मुख्यमंत्री का मैं आप लोगों को नाम दिखाऊंगा और उन मुख्यमंत्रियों पर कितने मुकदमे लगे, कितने बड़े बड़े क्राइम और कांड किए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने फाइल खोल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्रियों का डेटा मांगा था कि कितने क्रिमिनल मुख्यमंत्री हैं, जरा हमें लिस्ट दीजिए, और वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। और दोस्तों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 14 मुख्यमंत्री, 28 में से 14 मुख्यमंत्री क्रिमिनल हैं, यानी कि आधे क्रिमिनल मुख्यमंत्री बने बैठे। और इन मुख्यमंत्रियों को अब जेल में डाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जिस लहजे में नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि बनी बनाई सरकार धराशायी हो जाएगी। मोदी सरकार का गुरूर टूटने वाला है। यह समझ लीजिए कि सरकार गिरने वाली है और सुप्रीम कोर्ट सरकार गिरा भी देगा। दोस्तों, यहां पर देखिए, साफ साफ लिखा है कि 28 में से 14 मुख्यमंत्री क्रिमिनल है, यानी कि उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई है और मैं आप लोगों को अभी एक एक नाम और उनके अपराध को लेकर वीडियो में चर्चा करूंगा कि किन मुख्यमंत्रियों पर कितने मुकदमे हैं और कितने बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे हैं। दोस्तों, जिस मामले में मामूली से लोग, आम इंसान जेल में सड़ता है, ये लोग बड़े बड़े अपराध करके मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और संसद में जाकर के सांसद, विधायक बनकर कानून बनाते हैं। दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 सांसद भी क्रिमिनल हैं। बात सिर्फ मुख्यमंत्रियों की नहीं है, बल्कि 543 सांसदों में से 251 सांसद क्रिमिनल हैं। और ऐसा लग रहा है कि इन 251 सांसदों पर भी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम गाज गिरने वाली है। दोस्तों, सच्चाई यह है कि जब क्रिमिनल, भ्रष्टाचारी नेता मंत्री बनते हैं, गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात है, जब कोई क्रिमिनल, जब कोई बदमाश, जब कोई गुंडा, जब कोई आताताई जब नेता मंत्री बनता है ना, तो वो आपके वोट की कीमत लगाता है। और ये हम सभी लोगों को मालूम है कि आज वोट की कीमत लगाई जा रही है। हमने बिहार में देखा 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदे गए। हम लोग उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50-50 हजार रुपए आपके एक वोट की कीमत लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत है कि जब कभी कोई क्रिमिनल सत्ता में आने के लिए तड़पता है ना, तो वो ऐसे ही दांव लगाता है, ऐसे ही वोट खरीदता है। वो अपने काम के दम पर नहीं, बल्कि नोट के दम पर वोट खरीदने की कोशिश करता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को उन मुख्यमंत्रियों का नाम दिखाने जा रहा हूं जिन मुख्यमंत्रियों पर बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे लगे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो सब जेल जाएंगे। लेकिन जरा यहां पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट है, उसके बाद मैं आप लोगों को सभी मुख्यमंत्रियों के नाम यहां पर दिखाता हूं। देखिए, न्यूज 18 इंडिया की रिपोर्ट भी है, लिखा भी है, महिलाओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए, चुनाव से पहले मिलेगी 20,000 की किस्त। जरा देखिए, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20,000 रुपए देने जा रहे हैं। कारण ये दोस्तों कि इन्होंने देखा कि बिहार का चुनाव ये जीत गए 10-10 हजार में, तो उत्तर प्रदेश का जीतना है तो दाम बढ़ाना पड़ेगा और 20-20 हजार रुपए यहां पर महिलाओं को पहली किस्त में देने का वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लिखा भी है, बिहार में एक वोट की कीमत 10,000 रुपए और असम में 9,000 रुपए और उत्तर प्रदेश में एक वोट की कीमत 50,000 रुपए। अब मत पूछना कि चंदा का पैसा कहां गया। चंदा का पैसा चुनाव में खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, चंदा का पैसा, चंदा चोरी का पैसा चुनाव में खर्च किया जा रहा है। अब दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को मुख्यमंत्रियों की लिस्ट दिखाने जा रहा हूं कि किस नेता पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो सबसे पहले नाम आ जाता है ए रेवंत रेड्डी का, जो कि मुख्यमंत्री है तेलंगाना के। इनके ऊपर 89 मामले हैं, 89। अगर कुछ दिन तक मामला खामोश रहा तो शतक पार हो जाएंगे। देखिए, क्रिमिनल पसंद नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या फिर विपक्ष के हों। अब यहां पर नाम आया है ए रेवंत रेड्डी का, जिनके ऊपर 89 मामले दर्ज हैं। दूसरा नाम है शुभेंदु अधिकारी का, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जानते हैं ना आप लोग उनको। शुभेंदु अधिकारी पर 29 मामले दर्ज हैं। वहीं पर डीके शिव कुमार पर 19 मामले दर्ज हैं। एन चंद्रबाबू नायडू, जो आज एनडीए में है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 19 मामले दर्ज हैं। वीडी सतीशन पर, जो कि केरल के
बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं। 18 मामले दर्ज हैं। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, 5 मामले दर्ज हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, 4 मामले दर्ज हैं। वहीं पर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, 4 मामले दर्ज हैं। वहीं पर सी जोसेफ विजय नेता तमिलनाडु, 2 मामले दर्ज हैं। वहीं पर सम्राट चौधरी नेता बिहार, 2 मामले दर्ज हैं। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पीएस तमांग 1 मामला दर्ज है, मुख्यमंत्री सिक्किम। वहीं पर भगवंत मान की अगर बात करें, मुख्यमंत्री पंजाब, 1 मामला दर्ज है। मोहन चरण मांझी मुख्यमंत्री ओडिशा, 1 मामला दर्ज है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान, 1 मामला दर्ज है। तो यहां पर आप सभी लोगों ने 14 मुख्यमंत्रियों को देखा और इन मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल मामले दर्ज है, यानी कि इन्होंने अपहरण, लूट, मर्डर, रेप, यानी कि जो संगीन यानी बड़े अपराध हैं, इनमें ये लोग शामिल हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में फाइल खुली है तो इनका इस्तीफा भी जरूर होगा। दोस्तों, जब बात भ्रष्टाचारी नेताओं की हो रही है, जब बात अनपढ़, जाहिल और गंवारों की हो रही है, तो उसमें कई नाम जुड़ जाते हैं, ठीक है। उसमें एक नहीं बल्कि अनेकों नाम जुड़ जाते हैं। अब कौन कौन से नाम है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेता है, नाम है राशिद अल्वी। इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चैलेंज कर दिया है। इन्होंने कहा है कि उन्हें यानी अमित शाह को चुनौती देता हूं। जरा गौर से सुनिएगा, उन्हें यानी अमित शाह को मैं चुनौती देता हूं कि वे एक बार टीवी चैनल पर आकर पूरा वंदे मातरम जुबानी सुना दे, नहीं तो देश से माफी मांगे। अब यहां पर देखिए, अमित शाह की अग्नि परीक्षा, यह चैलेंज किया जा रहा है कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी की तरफ से कि अगर गृह मंत्री अमित शाह पढ़े लिखे हैं, अगर सच में उनमें ज्ञान, हुनर है, अगर सच में वो चाणक्य हैं, तो टीवी चैनल्स पर आए और वंदे मातरम सुना दें। अगर ना सुना पाए तो देश से माफी मांग ले। राशिद अल्वी ने गृह मंत्री अमित शाह को ललकारा है। अब दोस्तों, देखना यह है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या वंदे मातरम सुना पाते हैं या फिर नहीं। दोस्तों, वहीं पर एक और बड़ा घोटाला सामने आ गया है। पीएम केयर फंड, हम सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में पीएम केयर फंड को बनाया गया था 27 मार्च 2020 में, ठीक है, इसे पंजीकृत किया गया था। और पीएम केयर फंड का मतलब और मकसद यही था कि जो असहाय लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी मदद की जाए। दोस्तों, इस समय पीएम केयर फंड में जानते कितना पैसा है? 8,452 करोड़ रुपए। गौर फरमाइएगा, मोदी सरकार ने खुद बताया है कि पीएम केयर फंड में, जो कि गुप्त दान होता है, जिस पर टैक्स भी नहीं लगता है, आपकी जितनी मर्जी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पैसा दे सकते हैं। पीएम केयर फंड में आप पैसा जमा कर सकते हैं और उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है। यह भी एक घोटाला माना जा रहा है कि यह पीएम केयर फंड सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी जो वैल्यू है 8,452 करोड़ पहुंच गई है। पीएम केयर फंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना पैसा जुटा लिया है। अब सवाल यह उठता दोस्तों कि ऐसे फंड की क्या जरूरत जो सिर्फ कागजी हो? इस फंड का पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बताते हैं? दोस्तों, यह सबसे बड़ा घोटाला है और मुझे लगता है कि पीएम केयर फंड की जांच होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई इस मामले की जांच करे ताकि पता चल सके कि कंपनियों से, लोगों से जो पैसे लिए जा रहे हैं, ये पैसे कहां जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात यहीं तक नहीं है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर भी बड़ी रिपोर्ट आई है, जहां पर एसआईटी ने अपनी जांच राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी है। हैरान करने वाली बात है कि चोरी करने वाला भी राम मंदिर ट्रस्ट है और एसआईटी ने जांच करके रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट को भेज दी है। चोर चोर मौशेरे भाई, अगर चोरी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से की गई है, चंदा चोरी, अगर वही इस मामले की जांच करेगा और फाइनल रिपोर्ट अगर उसे ही भेज दी जाएगी, तो जरा समझिए किस तरीके से लीपापोती की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने शुरू में आप सभी लोगों से कहा कि जो चंदा चोरी का पैसा है वो चुनाव में खर्च किया जा रहा है और एक वोट की कीमत बिहार में 10,000 रुपये थी, असम में 9,000 रुपये थी और उत्तर प्रदेश में 50,000 रुपये। अब कौन बिकेगा, कौन झुकेगा, कौन दिखेगा, ये समय बताएगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर